मोस्ट वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिदायत अचीवर्स अकेडमी पर। हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं हूँ वसीम। टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर अबाउट द फिजिकल एंड इमोशनल साइड्स ऑफ लैंग्वेज थ्रू मटेरियल एंड abstract noun. And here when we talk about material noun, then we find that before every masterpiece there is a material behind it. While we talk about abstract noun, then we see that some realities are invisible. जब हम बात करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं मटेरियल नाउन के बारे में और समझने की कोशिश करते हैं, तो हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, असल में एक पदार्थ या कहें कि सब्सटेंस छिपा हुआ होता है। जैसे हम बात करें, सोना जेवर बन जाता है, लकड़ी फर्नीचर और कॉटन से कपड़ों की पहचान बन जाती है। और ऐसे ही बुनियादी चीज़ या कहें सब्सटेंस के नाम को ही हम मटेरियल नाउन के नाम से जानते हैं। वही जब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, तो हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें आंखों से नज़र नहीं आती हैं, मगर हमारे दिल और ज़हन के ऊपर गहरा असर छोड़ जाती है। जैसे मोहब्बत, ईमानदारी, खुशी और हिम्मत। ऐसे एहसास और क्वालिटीज़ के नाम को ही हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नाम से जानते हैं। तो आइए बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मटेरियल नाउन के बारे में। जब हम बात करते हैं मटेरियल जो वर्ड है ना, मटेरियल जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है, ठीक है ना। और मटेरिया का मतलब होता है मैटर, या आप कह सकते हैं सब्सटेंस। और यहीं से आपका एक शॉर्ट डेफिनेशन निकल कर आता है, जो कि आपका डेफिनेशन क्या बनेगा? मटेरियल नाउन, जैसा कि हम जानते हैं नाउन का मतलब होता है नेम। नेम ऑफ व्हाट? मैटर या सब्सटेंस। अब इसके अंदर भी एक छोटा सा रूल है जो अप्लाई होता है, ठीक है ना। जैसे बात करें हम आर्टिकल की, तो मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते हैं हम। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल, ये रहा आपका गोल्ड, ठीक है, ये आपका मटेरियल नाउन के अंदर आता है। मिल्क है आपका, ग्लास है, और है आपका शुगर। ये सारे के सारे मटेरियल नाउन को क्या करते हैं? रेफर करते हैं, डिनोट करते हैं। गॉट इट? कुछ और बात करते हैं इसके बारे में। जैसा कि हम इसके बारे में बात किए कि मटेरियल एक्चुअली क्या होता है, जो जितनी भी सारी मैटर होती हैं, जितनी भी सारी सब्सटेंस होती हैं। मैटर का मतलब होता है धातु, और सब्सटेंस का मतलब होता है आपका पदार्थ। तो इनसे बहुत सारी चीज़ें बनी हुई होती हैं, ठीक है ना। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन बोलते हैं, ठीक है ना। और जब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बात करता है किसके बारे में? एहसास के बारे में बात करता है, फीलिंग के बारे में बात करता है। इसका मतलब ये हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना ही हम देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं। गॉट इट? ये रहा पिक्चर, जो कि एक लेडी है, और इस पिक्चर के अंदर ये लेडी का जो इमोशन है, ठीक है ना, जो फीलिंग है, क्या शो हो रहा है? ये सैड है। दूसरे पिक्चर की जब हम बात करें, तो इसमें एक्शन के बारे में बात किया जा रहा है, यानी शो किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर ये आते हैं। नेक्स्ट जब हम देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जब हम बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में, तो फेल्ट ओनली, मतलब इसका ये कि केवल हम इसे क्या करते हैं? महसूस करते हैं। और यहीं से आपका एक निमोनिक्स निकल कर आता है, जो कि आपका है फैक्ट्स। और इसमें एफ का मतलब होता है फीलिंग, और ए का मतलब होता है एक्शन, क्यू का मतलब होता है क्वालिटी, और एस का मतलब होता है स्टेट। ये सारे के सारे वर्ड अपने आप में क्या डिनोट कर रहे हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके सामने। जैसे पहला आपका वर्ड है ऑनेस्टी, लाफ्टर, रनिंग, लव, हेट्रेड, फ्रेंडशिप, चाइल्डहुड। अब इस वर्ड में एक और चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं, यानी बात करें जब हम ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में क्या ऐड हुआ है? वाई ऐड हुआ है। लाफ की जब हम बात करते हैं, तो लाफ में ऐड हो गया है
TER यानी बन गया। जब हम TR इसमें ऐड करते हैं तो क्या बनता है? लाफ्टर। उसी तरीके से रन में क्या ऐड हुआ है? रनिंग। लव तो लव है आपका। हैट में रेड ऐड हुआ है, फ्रेंड में सीप ऐड हुआ है, और चाइल्ड में हुड ऐड हुआ है। मैं बात ये करना चाहता हूँ कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो आइए उसके बारे में समझते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन का, ठीक है ना। समझते हैं। ये रहा आपके सामने कुछ खूबसूरत कंसेप्ट जो कि बात करेगा किसके बारे में? अब्स्ट्रैक्ट नाउन के फॉर्मेशन के बारे में बात करेगा। जैसे आपका है अफिक्सेस। अफिक्सेस का मतलब क्या होता है? अफिक्सेस को हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला आपका है प्रीफिक्स, जिसका मतलब होता है उपसर्ग। दूसरा जो है आपका रूट, जिसका मतलब होता है बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड। एंड थर्ड सफिक्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रत्यय। अब जब हम बात करते हैं प्रीफिक्स के बारे में, तो ये वर्ड के बिगिनिंग में क्या होता है? लगता है, ठीक है ना। और ये बिगिनिंग में ऐड होकर उसका मीनिंग क्या कर देता है? चेंज कर देता है, ठीक है ना। वही जब हम बात करते हैं सफिक्स के बारे में, तो सफिक्स वर्ड के लास्ट में क्या होता है? ऐड होता है। और ये भी जब ऐड होता है तो उस वर्ड का मीनिंग क्या कर देता है? चेंज कर देता है। रूट वर्ड की बात हम करें तो आइए कुछ वर्ड इस यहाँ पे मेंशन है, इसके माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला आपका वर्ड है इम्पेशेंस। जब हम बात करें इम्पेशेंस में, तो इसमें आई और एम क्या हो जाएगा? आपका प्रीफिक्स हो जाएगा, ठीक है। और पेशेंट आपका हो जाएगा रूट वर्ड, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं इम्प्योर, इम्प्योर में आपका हो जाएगा आई एम प्रीफिक्स, और प्योर आपका हो जाएगा रूट वर्ड, ठीक है। उसी तरीके से आपका अगला वर्ड है। अगला वर्ड कौन सा है? डिसलोकेशन। डिसलोकेशन आपका क्या हो जाएगा? लोकेशन आपका रूट वर्ड हो जाएगा, और डिस आपका हो जाएगा प्रीफिक्स। गॉट इट। उसी तरीके से आपका सिंगिंग है। सिंगिंग में आपका रूट वर्ड क्या है? सिंग है। इसमें सफिक्स ऐड हुआ है तो ये क्या बन गया? सिंगिंग बन गया, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सफिक्स हो जाएगा, ये आपका रूट वर्ड हो जाएगा। उसी तरीके से इम्पेयरमेंट। अब इसमें पेयरमेंट क्या है आपका? ठीक है, रूट वर्ड है, और ये आपका आई एम क्या है? प्रीफिक्स है। तो ये रहा आपका फॉर्मेशन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब प्रीफिक्स जब ऐड होते हैं, ठीक है ना, रूट वर्ड में, तो किसका फॉर्मेशन करते हैं? किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। उसी तरीके से आपका सफिक्स होता है, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आइए कुछ और समझते हैं। जैसे कुछ सफिक्सेस होते हैं जो ऐड होने के बाद किसका निर्माण करते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण करते हैं। वो सारे के सारे सफिक्सेस कौन से हैं? जैसे आपका एसन हो गया आपका, ठीक है। पहला क्या हो गया आपका? एसन। दूसरा ION, फिर TION, ISION, उसके बाद ऑन है, ITY है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे सफिक्सेस हैं। किसी भी वर्ड के अंत में जब ये ऐड होते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? किसका ओरिजिन करते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन का निर्माण करते हैं। गॉट इट। तो ये सारे के सारे सफिक्सेस आपको क्या करना पड़ेगा? लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। गॉट इट। आगे मूव करें, देखते हैं हम। जैसे आपका पहला वर्ड है पुअर। पुअर में हम क्या ऐड करेंगे? अगर हम ऐड करते हैं नेस तो क्या बन जाता है? ये बनता है पुअरनेस। गॉट इट। यानी पुअरनेस आपका क्या होगा? जब हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच की, तो पुअरनेस आपका एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से आपका किंग है। किंग में हम क्या ऐड करेंगे? शिप ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? किंगशिप बन जाएगा। किंग में ही जब हम ऐड करेंगे हुड तो क्या बनेगा? किंगहुड बन जाएगा। और इसी में जब हम ऐड करेंगे डम तो क्या बन जाएगा? किंगडम। और ये सारे के सारे जब ये बनकर तैयार होंगे, जैसे किंगशिप हो गया, किंगहुड हो गया, किंगडम हो गया, ये क्या कहलाएंगे? ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। गॉट इट। उसी तरीके से आपका जेवल है। जेवल में हम क्या ऐड करेंगे? LERY जब हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा ज्वेलरी, ठीक है। उसी तरीके से आपका हील है। हील में जब हम ऐड करते हैं TS तो क्या बन जाएगा? हेल्थ बन जाएगा। गॉट इट। उसी तरीके से आपका वाइज है। वाइज में TY हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? विजडम। डू में हम ऐड करेंगे ING तो क्या बनेंगे? डूइंग। गॉट इट। आ रहा समझ में? उसी तरीके से आपका स्लीप है।
स्लीप में जब हम ऐड करेंगे आईएनजी तो क्या बनेगा, स्लीपिंग। तो ये रहे कुछ मोस्ट एग्जाम्पल, ठीक है ना, जो किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट नाउन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। गॉट इट। और भी वर्ड है, जैसे आपका अगला वर्ड है वो है आपका मैनेज। मैनेज में हम क्या ऐड करेंगे, मैनेज में जब हम मेंट ऐड करते हैं तो बनता है मैनेजमेंट। उसी तरीके एंजॉय है आपका, एंजॉय में फिर मेंट ऐड करेंगे तो बनेगा एंजॉयमेंट। उसी तरीके से आपका अगला वर्ड है डिसाइड, और इसमें हम ऐड करेंगे ION तो क्या बनेगा, ये बनेगा डिसीजन। अब यहाँ पे जब मैं बात करूं, स्पेलिंग यहाँ पे क्या हो गया, कुछ लेटर इसमें से रिमूव हो गए। जैसे रिमूव क्या हुआ है, डी और ई, जब ये फॉर्मेशन हुआ है तो डी और ई क्या हो गया, रिमूव हो गया है, ठीक है ना। अब इस प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, जब स्पेलिंग चेंज होता है ना, जब स्पेलिंग चेंज होकर कोई नए वर्ड का निर्माण होता है, ठीक है ना, जब सफिक्स ऐड होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनफिक्स। क्या बोलते हैं, एनफिक्स बोलते हैं। जब एनफिक्स का हम यूज करते हैं तो ठीक है, क्या कर देते हैं हम, जो रूट वर्ड होता है उसमें हम कुछ लेटर को चेंज करके, ठीक है ना, रिमूव करके हम एक नए वर्ड का निर्माण कर देते हैं। जैसे आपका डिसाइड था तो इसमें हमने ऐड किया क्या, आईओन ऐड किया। अब इसको मैंने क्या कर दिया, डी को रिमूव करके, ठीक है ना, कुछ और लेटर इसमें ऐड कर दिया तो क्या बन गया, डिसीजन बन गया। उसी तरीके से आपका अगला वर्ड है रिवाइज, ठीक है। रिवाइज में क्या ऐड करेंगे हम, ION ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, रिवीजन बनेगा। और जब रिवीजन होगा तो इसमें से भी एक लेटर क्या होगा, रिमूव होगा। कौन सा लेटर, ई लेटर आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। गॉट इट। उसी तरीके से आपका अगला वर्ड है वो है एक्सपेक्ट, ठीक है। और इसमें एसन जब हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा एक्सपेक्टेशन। उसी तरीके से आपका ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट में जब हम वाई ऐड करेंगे तो बन जाएगा ऑनेस्टी। थिंकिंग है आपका, इसमें जब हम ऐड करेंगे आईएनजी की तो बनेगा आपका थिंकिंग। गॉट इट। थिंक में जब हम क्या ऐड करेंगे, आईएनजी ऐड करेंगे तो बनेगा थिंकिंग। यानी ये सारे के सारे जो वर्ड क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं ना, तो अब ये वर्ड सारे किसको डिनोट कर रहे हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को डिनोट कर रहे हैं। आ रहा समझ में। गॉट इट। तो ये था एक आपका सॉफ्ट डिस्कशन किसके बारे में, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, जो कि हमने इसमें आपको बताया फॉर्मेशन ऑफ द वर्ड, ठीक है ना, अफिक्सेस के बारे में बात किया, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका जो नाउन के जो टाइप्स होते हैं ना, वो नाउन अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी तो ये बेसिक चल रहा था, ठीक है ना। असली कहानी अब स्टार्ट होगी, ठीक है ना, नाउन के बारे में, ठीक है। वो कहानी कौन सी है, जब मैं बात करूँ, ये है आपका, अभी तो ट्रेलर चल रहा था, ठीक है ना। असली खेल जो है ना वो अब स्टार्ट होगा, ठीक है ना। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बात करेंगे, ठीक है ना, और डिटेल में, ठीक है। गॉट इट। तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, जितने भी हमने लेक्चर लिया है, ठीक है ना, जितना टॉपिक हमने डिस्कशन किया है, आपको क्या करना है, आपके लिए होमवर्क यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है, उससे मल्टीपल टाइम क्या करना है, देखना है उस वीडियो को, उस कंसेप्ट को, ठीक है ना। क्योंकि जो कोई भी चीज़ जब हम पहली दफ़ा पढ़ते हैं ना, और या उसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। वही हम जब बार बार उसको रिवाइज करते हैं तो वही जो कंसेप्ट होता है ना, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, और भी अच्छे तरीके से समझ में आने लग जाता है, ठीक है ना। गॉट इट। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है ना, उसे गो थ्रू होना है, बार बार उस कंसेप्ट को देखना है। फिर भी आपको लग रहा है कि हाँ, हमको डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम, जहाँ भी आपको डाउट लग रहा है, आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। बेशक उसका सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है ना, प्रोवाइड किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।